आज हम उस अंदरूनी लड़ाई की बात करेंगे जो हम सब हर रोज लड़ते हैं। वो खींचतान जब हम जानते हैं कि क्या सही है पर करते कुछ और ही हैं। चलिए इस दुश्मन को समझते हैं जिसे अक्रेशिया कहते हैं और देखते हैं कि इसे हराया कैसे जा सकता है। ये कहानी तो हम सब जानते हैं, है ना? रात के 12 बजे हमें लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। कल सुबह 5 बजे उठेंगे, वर्कआउट करेंगे, हेल्दी खाएंगे, दुनिया बदल देंगे। लेकिन जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, अलार्म बजता है और हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है स्नूज बटन। आखिर हमारे इरादे और हमारे एक्शन में इतना फर्क क्यों आ जाता है? तो इस अंदरूनी खींचतान का एक नाम भी है, अक्रेसिया। ये वो हालत है जब हम जानते तो हैं कि क्या करना चाहिए पर करते ठीक उसका उल्टा है। और ये कोई हमारी पर्सनल कमी नहीं है, ये एक इंसानी फितरत है जो सदियों से हमारे साथ है। समझिए, ये हमारे अंदर का ही एक दुश्मन है। तो चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है? आइए अपने दिमाग के फैसले लेने के तरीके को एक आर्किटेक्ट की नज़र से देखते हैं। पता है, ये सवाल कोई नया नहीं है। सदियों पहले महान दार्शनिक अरस्तु ने भी यही पूछा था, अगर हमें पता है कि क्या सही है तो हम गलत क्यों चुनते हैं? ये एक बहुत पुरानी पहेली है और इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग। ये ग्राफ हमारे दिमाग की वायरिंग का पूरा राज खोल देता है। हमारा दिमाग ना तुरंत मिलने वाले छोटे मोटे मजे को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है। जैसे अभी फोन पर स्क्रॉल करने का मजा, ये अभी बड़ा लगता है। और जो लंबे समय के फायदे हैं जैसे अच्छी सेहत, वो अभी बहुत छोटे और दूर के लगते हैं। दिमाग की ये सेटिंग तब से है जब तुरंत खाना मिलना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। और यही वजह है कि आज अभी का छोटा सा मजा कल के बड़े फायदे पर भारी पड़ जाता है। तो सवाल ये है कि करें क्या? सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति के भरोसे रहना काफी नहीं है। अक्रेसिया को हराना है तो एक बेहतर सिस्टम, एक मजबूत दिमागी आर्किटेक्चर बनाना होगा। और इस आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हमारे पास 3 जबरदस्त टूल्स हैं। पहला है कमिटमेंट डिवाइसेस, दूसरा है फ्रिक्शन इंजीनियरिंग और तीसरा है 5 मिनट का नियम। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला टूल है कमिटमेंट डिवाइसेस। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए पहले से ही कुछ नियम बना दो। मतलब जब मोटिवेशन हाई हो तभी आगे के लिए फैसले ले लो। जैसे अगर पता है कि काम करते वक्त फोन ध्यान भटकाएगा तो काम शुरू करने से पहले ही उसे दूसरे कमरे में रख दो। इससे बाद में भटकने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। दूसरा टूल है फ्रिक्शन इंजीनियरिंग। यहाँ पर आइडिया ये है कि अच्छी आदतों के रास्ते से रुकावटें हटा दो, उन्हें शुरू करना एकदम आसान बना दो और बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दो। जैसे अगर सुबह दौड़ पर जाना है तो रात को ही जूते कपड़े निकाल कर रख लो। इससे सुबह उठकर तैयारी करने का जो फ्रिक्शन या जो आलस है वो कम हो जाता है। देखिए, सारा खेल इसी फ्रिक्शन का है। अच्छी आदतें इतनी आसान लगनी चाहिए कि उन्हें करने के लिए सोचना ही ना पड़े और बुरी आदतें इतनी मुश्किल कि उन्हें करने का मन ही ना करे। ये सिर्फ जोर लगाने की बात नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से अपने माहौल को अपने हक में करने की बात है। और यकीन मानिए, ये अक्रेजिया से लड़ने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। और हमारा तीसरा टूल है 5 मिनट का नियम। ये ना दिमाग के साथ एक छोटी सी लेकिन बहुत असरदार चाल है। किसी भी काम को शुरू करने में जो आलस आता है ना, अक्रेशिया वहीं सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तो बस दिमाग को ये कहना है कि ठीक है, मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। कमाल की बात यह है कि एक बार कोई काम शुरू हो जाता है तो मोमेंटम बन जाता है और फिर अक्रेशिया की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अब बात करते हैं आज की दुनिया की, 2024 की। ये जो सदियों पुरानी समस्या है ना, हमारी डिजिटल दुनिया ने इसे और भी कई गुना बढ़ा दिया है। आज हम एक डिजिटल युद्ध के मैदान में जी रहे हैं। सोचिए जरा, अक्रेशिया आज कहाँ कहाँ नहीं है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम बहुत चालाक हैं। वो हमारे थके हुए दिमाग को टारगेट करते हैं ताकि हम बस स्क्रॉल करते रहें। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए अगली स्क्रिप्ट पर मेहनत करने से कहीं ज़्यादा आसान है पुराने वीडियो पर कमेंट्स पढ़ना। और सबसे बड़ी बात, दिन भर छोटे बड़े फैसले ले लेकर हमारी इच्छा शक्ति की बैटरी खत्म हो जाती है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं और तब हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो इसका एक बहुत ही कारगर समाधान है। अपना सबसे जरूरी, सबसे मुश्किल काम सुबह सबसे पहले निपटा लो। इससे पहले कि दिन भर के सैकड़ों छोटे छोटे फैसले आपकी सारी मेंटल एनर्जी चूस लें। जब इच्छा शक्ति की बैटरी फुल चार्ज हो, तभी सबसे मुश्किल चुनौती का सामना करना सबसे असरदार होता है।
तो अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सार पर। हमने समझा कि अक्रेसिया क्या है, ये कैसे काम करता है, और सबसे ज़रूरी, इससे लड़ने के लिए हम अपना आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हैं। एक बात तो साफ है, असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बैठा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उसे हराया जा सकता है, एक सही सिस्टम, एक सही आर्किटेक्चर के साथ। हमारे पास वो सारे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम अपने दिमागी माहौल को बदल सकते हैं और ये अंदरूनी लड़ाई जीत सकते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, वो आदर्श इंसान जो कोई बनना चाहता है, वो अपने बेहतर भविष्य की इमारत बनाने के लिए आज पहली ईंट कौन सी रखेगा? अक्रेसिया को हराने की शुरुआत किस एक छोटे लेकिन मजबूत कदम से होगी?